गाइस दिस इज कोरल 2021 और इसमें हम देखेंगे ब्लेंड टूल के बारे में। यहाँ पे हमें दे रखा है इधर ब्लेंड टूल शैडो टूल और कॉन्टूर टूल के नीचे दे रखा है ब्लेंड टूल। तो इसके बारे में हम समझेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। पर इस टूल के लिए इसको टूल को यूज करने के लिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए मेरे पास। दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इस टूल को। तो मेरे को दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से। ये रेक्टेंगल टूल मैंने ले लिया और मैं दो रेक्टेंगल यहाँ बना देता हूँ। एक थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल थोड़ा छोटा, ये, और एक थोड़ा सा छोटा मैं बनाऊंगा, इतना छोटा समझने के लिए। इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये इस तरह का कलर कर दिया और इसमें मैंने येलो कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे दे रखा है मेरे को ब्लेंड टूल, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ब्लेंड टूल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके ड्रैग करूँगा और उस ऑब्जेक्ट तक ले जाऊँगा, दूसरे ऑब्जेक्ट तक ले जाऊँगा। ये एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकता, केवल सिंगल ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर सकता। इसके लिए दो ऑब्जेक्ट जरूरी हैं। तो एक ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक रखते हुए ड्रैग किया, फिर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट तक ले जाऊँगा, दूसरे ऑब्जेक्ट तक यहाँ तक ले जाऊँगा और मैं क्लिक को यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो ये अब मुझे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक बहुत सारे रेक्टेंगल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे रेक्टेंगल्स ऑटोमेटिकली बन गए हैं। कितने रेक्टेंगल है यहाँ पे दे रखा है 20 जो 20 यहाँ पे शो हो रहा है। नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ लेयर्स जो 20 यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब 20 रेक्टेंगल्स यहाँ पे हैं। इनको मैं कम भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए। 19, 18, 17, 16, 15 कम होते जा रहे हैं। जो बीच में जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं वो कम होते जा रहे हैं। 6, 5, 4 किया और कम हो गए। 3, 2, 1, केवल एक बढ़ाया, 2 ले लिए। तो यहाँ से यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट से शेप हमारी इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रही है। जो एरो शो हो रहा है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑब्जेक्ट में हमारी शेप चेंज हो रही है और बीच में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो शेप हमारी चेंज हो रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो पहले ये ये ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ग्रेजुअली फिर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी ऑब्जेक्ट्स बना बना के हमारी शेप, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ा रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद मेरे पास छोटा रेक्टेंगल है, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल छोटा होता जा रहा है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बड़ा रेक्टेंगल है और ये ऑब्जेक्ट छोटा रेक्टेंगल है। तो मेरा बड़े रेक्टेंगल से छोटे रेक्टेंगल में शेप चेंज हो रही है। तो मेरे बीच में जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनकी शेप वो छोटे होते जा रहे हैं। ये बड़ा रेक्टेंगल है, ये छोटा है। अब मैं 3 कर लूँगा यहाँ से मैंने 3 कर लिए, तो 3 रेक्टेंगल बन गए, 4 बन गए, बीच में 4 बन गए, 5 बन गए और धीरे धीरे रेक्टेंगल मेरे छोटे होते जा रहे हैं और इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कलर पर्पल भरा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास येलो भरा हुआ है कलर। तो कलर ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है, पर्पल टू येलो। धीरे धीरे कलर भी हमारा पर्पल टू येलो चेंज होता जा रहा है। तो कितने भी यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये है एंगल एट विच टू रोटेट द ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ब्लेंडेड, उनको किस एंगल पे मुझे रोटेट करना है। वहाँ यहाँ से कुछ एंगल भी दे सकता हूँ। मैं 30 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। 30 डिग्री का एंगल किया मेरे को। तो ये जो ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं,
ये ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट जो बीच में बने हुए हैं ये सारे रोटेट हो गए 30 डिग्री के एंगल में। ऐसे ही मैं 50 डिग्री के एंगल पे भी इसको रोटेट कर सकता हूँ। 50 पे किया तो और रोटेट हो गए। ये ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट जो बीच में दे रखे हैं वो और रोटेट हो गए। जीरो कर देता हूँ, जीरो। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करूँगा और पिक टूल सेलेक्ट करके मैं जो हमारा ये लास्ट ऑब्जेक्ट है इस पर क्लिक करूँगा। इसके क्लिक करके मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूँ तो हमारा ब्लेंड भी डिलीट हो जाएगा। हमारा ब्लेंड भी डिलीट हो गया, ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया। अब मैं मान लो रेक्टेंगल मैंने लिया था, मान लो उसकी जगह मैं सर्कल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया, इसमें भी मैंने येलो कलर फिल कर दिया। अब मैं ब्लेंड लगाता हूँ इन दोनों ऑब्जेक्ट पे। यहाँ से ब्लेंड सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग किया उस ऑब्जेक्ट तक, यहाँ तक। तो मेरा ब्लेंड कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास बीच में 20 ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, 20 ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं अभी करेंटली। इनको मैं कम भी कर सकता हूँ, यहाँ से कम कर देता हूँ। यहाँ से कम होते जा रहे हैं, जो बीच में ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं कम होते जा रहे हैं। अभी अभी 3 हैं, केवल 3 ही ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बीच में है। तो हमारी शेप इससे यहाँ पे चेंज हुई पहले, फिर यहाँ पे चेंज हुई, फिर इसमें चेंज हुई, फिर करेंटली यहाँ पे इसमें चेंज हो रही है। शेप हमारी ग्रेजुअली चेंज हो रही है फ्रॉम हियर टू हियर। पहले हमारी ये चेंज हुई, ये शेप चेंज हुई, फिर शेप इसमें चेंज हुई, फिर इसमें चेंज हुई, फिर इसमें चेंज हो रही है। इस तरह से ग्रेजुअली हमारी शेप रेक्टेंगल टू सर्कल चेंज हो रही है। और बीच में 3 ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। इनको मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा और, 4 5 6 कर दिए। यहाँ पे मुझे जो बीच में ये टिप शो हो रहा है, इसको मैं उठा के अगर इधर कर दूंगा तो मेरे सारे ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स इस साइड में मूव हो गए। जितना मैं इधर करूंगा उस मेरे सारे ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव हो गए। अब मेरे पास सारे ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट जितने हैं, मेरे पास 6 ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे इधर को मूव हो गए। और मैं अगर इसको उठा के अगर इधर कर दूंगा तो सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे इधर मूव हो जाएंगे। इधर मूव हो गए, सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे इधर मूव हो गए। यहाँ से मैं इसको, यहाँ से मैं इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया और इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको बीच में कर देता हूँ मैं। तो ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट मेरे सारे बीचों बीच दिखाई देंगे। अब मैं पिक टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे और राइट क्लिक करूँगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन दे रखा है ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ब्लेंड अलग हो गया और ऑब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे। मैं इनको पकड़ के उठा सकता हूँ। हमने ये ब्लेंड पे क्लिक करके मैं इसको उठा के मैंने ब्लेंड को अलग कर दिया। अब मेरा ब्लेंड अलग हो गया और ऑब्जेक्ट्स अलग हो गए। इसको मैं ब्लेंड को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। तो मेरे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स थे उनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और डिलीट करने पर भी मेरा ब्लेंड रहेगा। ये मेरा ब्लेंड है। अब ये इसमें कई सारे ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रुप हो रखे हैं। इनको अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, तो ये अनग्रुप हो गए। अब मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो डिलीट कर देते हैं सबको, डिलीटेड। अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड लगा सकते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली शेप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी और जो जिस और ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स जो बीच में बनेंगे वो हमें शो होंगे।
तो मैं यहाँ पे अभी समझने के लिए एक पॉलीगन ले रहा हूँ, पॉलीगन ले लेता हूँ और एक स्टार ले लेता हूँ इधर, स्टार, एक स्टार, इधर मैंने एक स्टार ले लिया। अब मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ, इसमें वही कलर देता हूँ फिर से, पर्पल वाला और येलो यहाँ पे। अब मैं अपना ब्लेंड लगाऊंगा इस पे, ब्लेंड टू सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक मैंने ब्लेंड लगा दिया। तो मेरी शेप इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रही है ग्रेजुअली बाई 20 ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन। और बीच में मेरे पास 20 ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज मैं यहाँ पे ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 100 मैंने ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स 100 कर दिए बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। और बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 300 कर देता हूँ, 300, 300 करके मैं एंटर किया। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर, पिक टू सेलेक्ट करके मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करा देता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं अपना जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा नीचे मैंने मूव करा दिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड लगा के एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करके एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से मैं दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। उनके बीच में ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स बढ़ाकर अभी मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स जो बीच में दे रखे हैं ये 300 हैं, इसलिए मुझे इस तरह से कंटिन्यूशन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। और अब हम देखेंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा। सपोज यहाँ पे मैं थैंक यू लिख देता हूँ, थैंक यू, थैंक यू लिख दिया मैंने। और मैंने यहाँ से इसको बढ़ा दिया, ये बड़ा कर दिया। और इसका कलर भी मैं यहाँ से वही मैं पर्पल ले लेता हूँ, पर्पल, एक मिनट, पर्पल, पर्पल कलर ले लिया। और मैं इसकी इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इसको उठा के थोड़ा सा इधर रख दिया। और इसका कलर मैं चेंज करके इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। अब मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, दो टेक्स्ट हैं, इन पे मैं ब्लेंड लगाऊंगा। यहाँ से मैंने ब्लेंड टू सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक, इस ऑब्जेक्ट तक मैंने ब्लेंड लगा दिया। तो मेरे को कुछ इस तरीके का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इस तरीके का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको पिक टूल मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करा देते हैं इधर। अब अच्छा दिख रहा है।
अब मुझे थैंक यू का कुछ इस तरीके का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। थैंक यू। तो टेक्स्ट पे भी हम कुछ बढ़िया इफेक्ट्स बना सकते हैं इस टूल के थ्रू। यहाँ पे भी मैं अगर ब्रेक ब्रेक बैंड अपार्ट करता हूँ तो मेरा ब्लेंड अलग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे, जो हमारा टेक्स्ट है वो अलग हो जाएगा। अब मैं इसको मैंने अलग कर दिया, और जो मेरा ये ऑब्जेक्ट था, ये मेरा दोनों दोनों टेक्स्ट जो थे मेरे, ये कंट्रोल जेड, ये मेरे दोनों अलग हो गए। ये थैंक यू ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग हो गए, और ब्लेंड मेरा ये अलग हो गया, ब्लेंड अलग हो गया। So this is all about blend tool in our Corel Draw 2021.